अगर आपकी कुंडली में शनि 12वें स्थान पर है या पहले स्थान पर है या धन स्थान अर्थात दूसरे स्थान पर है तो आपके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है। जी हाँ, नमस्कार, मैं सुरेंद्र शास्त्री बनारस से और आज हम बात कर रहे हैं मकर राशि की शनि की साढ़े साती की। जैसे और प्रत्येक राशियों पर कुछ आंशिक, किसी पर पूर्ण रूप से, किसी में पूर्वार्ध है, किसी में उत्तरार्ध है, किसी में पहला चरण है, किसी में मध्यम चरण है, किसी में अंतिम चरण है। तो शनि की साढ़े साथी का बैलेंस चलता रहता है। तो अब यहाँ स्थिति क्या है ना, 2020 से लेकर के और 2018 फरवरी 2028 तक शनि की साढ़े साथी चल रही है। इस बीच में शनि का बीच में वक्री होना, ये भी एक विशेष पड़ाव हमारे लिए शुभदायक है, क्योंकि शनि की चाल ही उल्टी हो गई। अब यहाँ पर हम कुंडली के अनुसार देखें अगर, तो प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में कई प्रकार के अलग अलग जो है स्थान पर शनि विद्यमान होते हैं। जैसे कुंडली के 12 भाव हैं तो 12 भाव में 12 राशियां होती हैं। तो किसी भी राशि पर शनि विद्यमान है तो उसी के अनुसार फल प्राप्त होता है। आपकी कौन सी राशि है और शनि आपकी कुंडली में किस स्थान पर है, कमेंट करके जरूर बताना। और इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यह चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है, किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं है। अच्छा, 12वें स्थान पर शनि अगर गोचर करेंगे तब साढ़े साती विशेष होगी। क्यों विशेष होगी? क्योंकि कहा जाता है कि 12वां स्थान खर्च का स्थान होता है और खर्च का स्थान यानी शनि जो है आपकी खर्च की स्थिति बढ़ा देंगे। पैसा अत्यधिक खर्च होगा, कमाई का जरिया घटा देंगे और खर्च की स्थिति बढ़ाएंगे। यानी आप जो कमा रहे हैं वो आपको लगेगा ही नहीं कि हमने कुछ कमाया है। जितना कमाया उससे ज्यादा खर्चा हो जा रहा है। पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कोई पता नहीं चल पाएगा। ऐसी परिस्थिति बनेगी। वहीं आप देख लीजिए, अगर मान के चलिए शनि अगर पहले स्थान पर है और यहाँ पर आपकी साढ़े, अब शनि को अगर हम सप्तम दृष्टि से देखते हैं तो सातवीं दृष्टि सीधा सीधा सप्तम भाव पर जाएगी और सप्तम भाव पर विशेष करके हमारे दाम्पत्य जीवन को कष्टकारी होती है साढ़े साती में। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा विशेष है, लेकिन शनि शत्रु नहीं मित्र है। अब यहां तक तो आपने परेशानियों का देखा कि परेशानियां शनि यहां देगा, वहां देगा, वहां देगा, लेकिन अब जो समय शनि का प्राप्त होगा आपको, वह आपके जीवन को बदल के रख देगा। अर्थात हम बात करने वाले हैं शनि के 9 और 5 की। कैसे? पंचम भाव, जो कि ना तो शनि की दृष्टि गोचर में आता है, ना शनि के कारकांश में आता है और ना शनि के टारगेट पर रहता है। अर्थात पंचम भाव जो कि संतान और दान पुण्य ज्ञान, इस सभी चीजों का विशेष स्थान माना जाता है। तो इस स्थान से शनि आपको विशेष बढ़ोतरी दे देंगे। ये दो भाव, एक पंचम और दूसरा नवम भाव अर्थात भाग्य। भाग्य स्थान भी शनि के टारगेट में नहीं आता है। कभी भी भविष्य में देखना, अगर शनि की साढ़े साती चल रही है और शनि अगर लग्न में विद्यमान है तो यहां पर आपका भाग्य सुनिश्चित रहता है। चाहे जितनी परेशानियां आएंगी उन व्यक्ति के जीवन में, पर वह व्यक्ति संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटेगा और उस व्यक्ति की बढ़ोतरी होगी और समय रहते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, चाहे जितना भी परेशानी आए, चाहे जितने संकट आए। तो कुंडली में शनि का विशेष योगदान होता है जीवन में चलाने के लिए। वहीं अगर हम मकर राशि वालों के लिए बात करें तो मकर राशि वालों के लिए यहाँ 2026 का संपूर्ण वर्ष बेहद उन्नतिदायक रहेगा। थोड़ा सा मार्केट में जो लोग हैं, जो कि अपने व्यवसाय में हैं या फिर किसी दूसरे की नौकरी पेशा में, उन लोगों के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति बनाकर रहेगा। माता पिता के लिए तीर्थ यात्रा का समय, यात्राएं विशेष होगी। कई यात्राओं में आपको भाग लेने का अवसर मिलेगा और शनि दौड़ धूप कराएंगे, पर आपकी सफलता 2026 में निश्चित है। अच्छा, शनि के द्वारा एक विशेष आपको फल प्राप्त होगा कि आप वाहन लेंगे, वाहन लेने का पूरा योग रहेगा और अतिथि का आगमन आपके हाथ निरंतर चलता रहेगा। तो अगर आपकी राशि मकर है या कुंभ है, दो राशियां हैं, तो दोनों राशियों में जो भी जातक हैं उनके लिए 2026 बेहद लाभकारी, उन्नति और प्रगतिशील समय प्राप्त करेंगे। वहीं अगर हम बात करें विद्यार्थी जीवन की, तो जो लोग विद्यार्थी जीवन में हैं उनके लिए यह समय सोने पे सुहागा रहेगा। थोड़ा सा अपने मार्ग से भटकना नहीं, क्योंकि मार्ग में थोड़ी सी कठिनाई आपको प्राप्त होंगी, जो कि फरवरी और मार्च के महीने में। तो उस समय आपको थोड़ा सा संतुलन बना करके रखना है, पर विजय आपकी प्राप्त होगी। वहीं अगर हम बात करते हैं लव लाइफ की, तो लव लाइफ में हर प्रकार से शनि का
आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और जिनको आपने प्रेम किया है वह आपको प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, कुंडली में शनि के साथ बृहस्पति का आगमन या शनि के साथ राहु का आगमन, यह विशेष योग बनता है। तो ऐसी परिस्थिति अगर आपके साथ बनी हुई है तो कुछ ना कुछ दोष आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है। उसके लिए आपको विशेष उपाय करने चाहिए और उपाय के निमित्त अगर आप किसी प्रकार का सहयोग चाहते हैं तो कमेंट करिए, हमारा चैनल आपका सहयोग करेगा। और निरंतर हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग लाभ ले रहे हैं, चाहे किसी भी जगह से हैं, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई बिहार से आते हैं, कोई गुजरात से आते हैं, कई जगह से लोग आकर के अपने न्यूनतम व्यवस्था में और अपने ग्रहों का निवारण बनारस में करा रहे हैं। तो अगर आप भी कराना चाहते हैं तो कमेंट करें, यह चैनल आपको पूरा सहयोग करेगा। और आपके लिए या आपके किसी भी प्रकार के ऐसे जिनके पास सहयोग की आवश्यकता है तो उनका आप भी सहयोग करें, ताकि किसी